हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज, आज मैं आपको ऑल ह्यूमन बींग्स को वेरी गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस डे। यानी कि मैं आज आपको जो है प्राकृतिक आपदाएं और घटनाएं, जो मैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया, यानी कि आपको मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं उसके। तो आज मैं उसको आपको लेटेस्ट घटना के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, ऑल ह्यूमन बींग्स को। यानी कि जो अभी उत्तराखंड में फरवरी में 2021 में घटित हुई है। पर्वत है आपका, जो वो पिघल रहा है और उसको लैंडस्लाइड हो रहा है, यानी कि पिघल के सारी पहाड़ियाँ टूट के नीचे आ गई हैं, नदियों में बाढ़ आ गई है। देखिए कितने घर बेघर हो गए हैं, लगभग 200-300 घर बेघर हो गए हैं और हो सकता है प्लेन्स में भी बाढ़ आ जाए। तो प्राकृतिक घटनाएं, उससे पहले प्राकृतिक घटना आपकी, यानी कि जून में 2016-13 के आसपास जो है आपकी केदारनाथ बद्रीनाथ घटना घटित हुई। तो प्राकृतिक घटनाएं आती रहेंगी अगर हम ह्यूमन बींग्स नहीं जागेंगे। आप जो है अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे कि एसी, गीजर, हीटर, फ्रिज, इनका इस्तेमाल कम से कम करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो मॉडर्न टाउन्स बन रहे हैं, मॉडर्न सिटी बन रही हैं, तो उनमें जो है सभी लोग एसी, हीटर, गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेशनल करना चाहता हूं कि जो है आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करिए और प्रकृति को बचाए रहें। और प्रकृति बची रहेगी तो हमारा जीवन सेफ रहेगा। पहले ह्यूमन बींग्स की जनसंख्या भी कम थी, अब जनसंख्या बढ़ रही है, ऑलरेडी जनसंख्या बढ़ गई है। कितनी जनसंख्या हो गई है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कितना सीएफसी निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, यानी कि गर्मी का भी अनिश्चित समय हो गया है, ग्रीष्मकालीन ऋतु का, शरद ऋतु का भी अनिश्चितकालीन समय हो गया है, और आपका वर्षा का भी कोई निश्चित समय नहीं है। पहला टाइम कितना अच्छा था, कितनी यानी कि प्राकृतिक घटनाएं कम होती थी लेकिन कम होती थी। अब प्राकृतिक अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रकृति जो है अपने आप कंट्रोल कर लेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति हमें यानी कि जड़ से ही ह्यूमन बींग्स को ख़त्म कर देगी, अगर आप नहीं सुधरेंगे, आप नहीं मानेंगे और अपने आप को जो है यानी कि अत्याधुनिक सुविधाओं से नहीं बचाएंगे। नेचर के पास रहिए, उससे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम और पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम और ताकत भी आपकी बढ़ेगी, तो जिससे जो है यानी कि आपका इम्यून सिस्टम और कोई भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। कम से कम दवाइयाँ, कम से कम केमिकल्स खाइए। हमारी बॉडी में ऑलरेडी केमिकल्स होते हैं जो हमें नेचर ने प्रदान किए हैं। जितने भी हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और आपके यानी कि खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनमें भी सभी में जो है केमिकल्स होते हैं। जैसे कि गार्लिक्स में, लहसुन में लैक्टिक एसिड होता है, वीट्स गेहूँ में भी एसिड होता है, और अन्य चीज़ों में दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, यानी कि तो इन चीज़ों में सभी में एसिड होता है, तो हमारी फंडामेंटल रिएक्शन क्रियाएं चलती रहती हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमारे बॉडी का पाचन तंत्र नहीं होगा। जैसे कि हमारी लार ग्रंथि में भी टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है, तो वैसे ही हमें भी प्रकृति को संजोए रखना है और प्रकृति को जो है अच्छे से रखना है, तो सभी ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स सेफ रह सकते हैं। वरना ऐसी घटनाएं आए दिन घटित होंगी और आने वाला जीवन संकट में है, पूरा मानव जाति नष्ट होने के कगार पर है। अगर प्राकृतिक घटनाएं, हिमालय ज़्यादा से ज़्यादा टूटा तो टिहरी डैम और अन्य जो डैम परियोजनाएं हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, उनमें पानी बढ़ेगा तो लाजमी है डैम का जो बैराज होते हैं उनके गेट खोलने पड़ेंगे तो प्लेन्स में भी बाढ़ आएगी, और प्लेन्स में बाढ़ आएगी तो गांव के गांव सारे सफा हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को सेफ रखिए और बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, उनका कटान कम से कम करिए। जो मॉडर्न टाउन्स बन रहे हैं, मॉडर्न गाड़ियाँ चल रही हैं, यानी कि व्हीकल्स चल रहे हैं, 4 व्हीलर चल रहे हैं, ट्रैफिक से चल रहा है। अब जो है हमारी अत्याधुनिक ट्रेनें चल रही हैं, तो उनमें एसी इतनी भरमार हो गई है कि सीएफसी इतना निकल रहा है कि उसके जनरेटर के पास भी खड़ा होना मुश्किल हो गया। जितने भी बैंक्स हैं, सारे बैंकों में सारे एसी लग गई हैं, सारे अस्पतालों में एसी हो गई हैं, तो बताइए कहाँ जाएगा उनका सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हिल स्टेशन है उनमें टूरिज्म प्लेस, होटल बने हैं, होटलों में भी सब में एसी फिट हो गए हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है हमने छेड़ दिया है। आप सपोज करिए एक जो है यानी कि तालाब में कोई भी कंकड़ मारेंगे तो कंकड़ मारने से कितनी लहर तरंगे जाती हैं, तो उसको डिस्टरबेंस होता है। तो जब उस एरिया में प्रकृति को हमने छेड़ दिया और वहाँ एसी लगा दी, होटल बना दिए हिल स्टेशनों में भी, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक छिड़ गया है और प्रकृति को हमने छेड़ दिया है, तो प्रकृति अपने रौद्र रूप में कभी भी जो है घटनाएं घटित होंगी और अपना विकराल रूप दिखाएगी और वो हम पे ही अटैक करेगी। तो इसलिए आप सभी से
विनम्र निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्रकृति को बचाए रखें और प्रकृति के साथ रहें और नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और अत्याधुनिक सुविधाओं का कम से कम इस्तेमाल करिएगा। ठीक है गाइस, तो जो है आप सभी ध्यान देंगे, आने वाले बच्चों के लिए जीवन सेफ और जो है आने वाले बच्चों के लिए एटमॉस्फेयर भी सेफ रहेगा। मॉडर्न टाउन्स कम से कम इस्तेमाल करिए, कम से कम बनाइए, लेकिन नीड के अनुसार। 10-10 मकान पड़े हैं, 20-20 मकान पड़े हैं, और मैं तो मोदी जी से भी ये कहना चाहूँगा, ये एसी फैक्ट्रियाँ हैं, इन पर वेट लगा देना चाहिए। एसी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, उन पर भी वेट लगा देना चाहिए। उनमें सुविधाएं दो, लेकिन जो है नेचर प्रकृति के अनुसार दो। अत्याधुनिक सुविधाएं देके हम जो है एटमॉस्फेयर को छेड़ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।